बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सारे भाइयों के माह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आगे आने वाले रोज़े भी आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे हों। आज का वीलॉग मैं कुछ अच्छी ख़बरें देना चाहता हूँ और जो इस वक्त एक्टिविटीज़ पूरे कॉटन फील्ड में पूरे मुल्क में हो रही हैं वो शायद मैंने अपने कैरियर जो 8-10 साल का मेरा कॉटन का कैरियर है मैंने नहीं देखी। लेकिन उससे पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ डॉक्टर ज़ोहर अहमद साहब को। उनकी नागहानी वफ़ात हो गई, एक लीजेंड। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पता चलता है दुनिया को उनके जाने के बाद। आपकी ग्रां कदर ख़िदमत हैं कॉटन के फील्ड में और आपने 1979 से लेके 2002 तक CCRI में एज डायरेक्टर की खिदमत अंजाम दी थी और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला आपको डॉक्टर बोरलाग अवार्ड 1995 में मिला, आपको FA गोल्ड मेडल 95 में मिला और अफजल अवार्ड 96 में मिला। एक बहुत हमजहद शख्सियत थे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। दोस्तों, अच्छी ख़बरें बहुत हैं। अच्छी ख़बर तो सबसे पहले ये है, रिज़ल्ट अल्लाह ताला को पता है, नतीजा अल्लाह ताला को पता है कि इस वक्त कॉटन फील्ड में एक जंग का सा सामा है। खाली सोशल मीडिया पे नहीं है बल्कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बर है। मैंने पहले कहा कि मैं अपने एक छोटे से कैरियर में इतनी एक्टिविटी मैंने नहीं देखी और मैं किसी को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा, ना मैं ख़ुद लूँगा, क्योंकि ये हम सब का काम है। हम लोग किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना PCG एहसान कर रही है, ना FPCCI कर रही है, ना CCRI कर रही है, ना PCC कर रही है, ना CRI कर रही है, ना मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और ना इवन प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। ये हम सब का फ़र्ज़ और हम सब की ड्यूटी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि PCGA, जिस तरह मैंने मेरे अपने व्लॉग्स देखे हैं कि PCGA के दो धड़े हैं, एक डॉक्टर जयसुमल साहब का और एक मलक तलत सुहेल साहब का। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है कि दे हैव यूनाइटेड देयर हैंड्स। ये मुत्तफ़िका लाया अमल इस वक्त इसके ऊपर अमल पैरा है। एफर्ट्स दोनों की बहुत कमाल है। मैंने डॉक्टर जयसुमल साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मलक तलत सुहेल साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप दोनों इकट्ठे हो जाएं। आप उन लोगों को छोड़ दें जो शरारती किस्म के लोग हैं। आप दोनों इस वक्त इकट्ठे होकर वो काम कर सकते हैं जो शायद मुमकिन ना हो। सालों का काम महीनों में कर सकते हैं और महीनों का काम दिनों में कर सकते हैं। इस सिलसिले में PCGA यानी ने ज़राई तरक्याती बैंक के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं फार्मर्स के साथ। और PCGA के जिनर्स वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, सिंध में है और अब यहाँ पे जो टास्क फोर्स पंजाब में बनाई है, मियाँ फजल इलाही साहब उसके चेयरमैन हैं। उनके अंडर ये टास्क फोर्स काम कर रही है और एक अच्छा काम कर रही है। वो भी कॉर्नर मीटिंग्स मुख्तलिफ़ जगहों पे, ग़ालिबन शुजाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है कि जिनर्स इस वक्त जगह जगह पे जाएं, वो फार्मर्स को इंगेज करें, वो लोगों से बातचीत करें और उसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो जिनर्स को खुद होगा। पंजाब गवर्नमेंट, आप पीछे देख रहे होंगे, किसान कार्ड के इजरा उन्होंने कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रोसीजर भी जो है वो वाज़े कर दिया है सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए। एक मैं बहुत ज़रूरी आपको बात बताऊं कि ये पीछे भी चल रहा है कि इन्होंने कोई 10 अरब से ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज़ किया है, जिसमें कपास के काश्तकारों को खाद, बीज और पेस्टिसाइड पे सब्सिडी दी जाएगी। ये बात PCC के जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब ने की है। और जो बात मुझे पता चली है, डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं और CPEC के सिलसिले में भी चाइनीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंगेज किया हुआ है और उम्मीद है कि उसकी तरफ से भी कोई अच्छी खबर आएगी। मैंने आपसे पहले कहा था अगर मैं डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर और कॉटन कमीशन के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करूँगा, उन पर क्रिटिसाइज़ करूँगा, तो इनके अच्छे काम भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हम नज़र रखेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि हर गवर्नमेंट, हर सियासी हुकूमत जो है वो अच्छा काम शुरू करती है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में और हमारे यहाँ करप्शन इतनी सलाहियत कर चुकी है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो गवर्नमेंट के हैं कि अच्छा काम नीचे आने ही नहीं देते। ये सब कुछ खुद ही हड़प कर जाते हैं। हर कार्रवाई, इनको पेपर्स बनाने बहुत अच्छे आते हैं। बलूचिस्तान में एक सड़क 10 दफ़ा बनती है, वही 10 सड़क वही सड़क
अगली दफ़ा बन जाती है, अगली दफ़ा बन जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। यही कुछ हमारे यहाँ भी होता रहा है, लेकिन चूंकि अब पंजाब और सिंध में काफ़ी लोग जाग गए हैं और बलूचिस्तान में अभी थोड़ा लोग पीछे हैं, उनको नहीं पता। इन हुकूमतों ने भी यही, इन डिपार्टमेंट्स ने भी यही काम किया कि हर चीज़ पेपर्स के ऊपर है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब, जिस तरह मुझे पता चला है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है। इस सिलसिले में ये जो फंड्स है ये ट्रांसफ़र हो गए हैं मुख्तलिफ सूबाई गवर्नमेंट्स को, और जो इनकी जिम्मेदारी है वो वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज और डीजी एक्सटेंशन पे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर बुटर साहब जो डीजी एक्सटेंशन पंजाब हैं एग्रीकल्चर के, और जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं असद रहमान गिलानी साहब से मैं रब्ता करूँ, उनसे बात करूँ, और ये PCG लेवल डॉक्टर जैसुमल साहब और मलक तलत सोहेल साहब आप इकट्ठे हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे भी साथ लेंगे और एक आप टीम बनाएं जो जाके इनको गुजारिशात पेश करे। ये 10 अरब रुपए से ऊपर की जो सब्सिडी या जो चीज़ें आती हैं, ये होता ये क्या है कि चंद लोगों को नवाज दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा लोग पेस्टिसाइड माफिया से हैं और कुछ लोग सीड माफिया से हैं, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है और जो काश्तकारों तक नहीं पहुंचता। ये लोग एंगेज नहीं करते, काश्तकारों को पता नहीं होता सब्सिडी आई है या कुछ है, लेकिन अब किसान कार्ड का इजरा हो गया, ये चीज़ें आई, हम अपनी गुजारिशात इनके पास पहुँचे और हम इन पर नज़र रखें। मैं एक पूरा सर्वे करूंगा आने वाले दिनों में। मेरी टीम 50-50 के साथ प्रोग्राम मैंने बना लिया है। अफराज साहब कैमरे के साथ मुख्तलिफ इलाके में जाएंगे पूरे पंजाब के अंदर, वो सर्वे करेंगे, मुख्तलिफ किसानों से इंटरव्यू करेंगे, क्या उन तक किसान कार्ड और ये सब्सिडाइज चीज़ें पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त कॉटन फील्ड में बहुत वाइब्रेंट किस्म का काम हो रहा है और बहुत लोग इस काम को कर रहे हैं, और इसमें बीज के तौर पर भी काफ़ी काम हो रहा है। एक बात जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ डॉक्टर जैसुमल और उनकी टीम से, कि आप अगर ज़रूरी कर्जा दिलवा देते हैं तो अगर आप अच्छे बीज का बंदोबस्त नहीं करवाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस किसान के ऊपर तो ज़रूरी, अगर वो प्रोडक्शन नहीं ले सकता है, उसको बीज अच्छा नहीं मिलता है, तो वो किसान बेचारे के लिए तो वो एक कर्ज बन जाएगा, वो कहाँ से पे करेगा उसको। और 12.5 एकड़ मिनिमम आपने रखा है, तो ये गरीब किसान होता है। और इस वक्त जिस तरीके से लागत आ रही है फसल के ऊपर, बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, तो DAP खाद के ऊपर भी सुना है कि 1500 रुपये पर बोरी जो है सब्सिडी दी जा रही है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। इसको और रिड्यूस करना चाहिए ताकि ये हर एक के एक अफोर्डेबल प्राइस में आ जाए। इस सिलसिले में डॉक्टर तसव्वुर साहब को एक ख़ास टास्क फोर्स के साथ जो है वो डॉक्टर रिसर्च, ये है PCC, डॉक्टर तसव्वुर साहब को एक टास्क दिया गया है और बीज के सिलसिले में वो काम कर रहे हैं। जितने भी बीज के इदारे हैं उन सब से वो रब्ता करके, और इस सिलसिले में एक अच्छा जो है ये एक कदम है PCC का कि उन्होंने एक बहुत प्रोफेशनल आदमी को ये काम सौंपा है। कैंप बहुत अच्छा काम कर रहा है। CKC3 कैंप का जो बीज है उसके ऊपर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक जो इशू है इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इस मुल्क के अंदर। अगर ये काम पहले से कर लिया जाता, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर इदरीस साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन हमारे पास पौधा नहीं है, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जाए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी और वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे और ये आगे काम करेंगे। एक बहुत तकलीफ़देह बात है कि हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है जो FSC एंड RD है और NBC, ये अपना काम नहीं कर रहा। इन्होंने अभी कोई 204 कंपनियां, जो आप पीछे भी एक लिस्ट चल रही होगी, वो 204 कंपनियां इन्होंने बैन की हैं 5 या 6 अप्रैल को। लेकिन ये इनमें से मैक्सिमम कंपनियां वो थी जो ऑलरेडी काम नहीं कर रही थी, जो डॉर्मेंट थी या बंद हो चुकी थी, और एक कार्रवाई के तौर पर इन्होंने कर दिया। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी, मैंने कोई 2-3 रिक्वेस्ट सोशल फोरम के सोशल मीडिया के थ्रू भेजी भी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इनके लिए तो सबसे बड़ा जो PCG है, डॉक्टर जैसुमल साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उन जिनर्स को आप करें जो इलीगल सीड बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो अगर वो डॉक्टर जैसुमल FSC एंड RD के साथ और NBC के साथ काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी नेशनल सर्विस होगी। आप अपने दाएं बाएं देखें तो आपको ये सारे जो माफिया ये मिल जाएगा, ये छुपे हुए लोग तो है ही नहीं। और इस सिलसिले में अगर कोई काम किया जाए और मजबूत काम किया जाए, अगर आप मजबूत काम नहीं करेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप भूल जाएं। आप जितनी मर्जी सब्सिडाइज कर दें, आप जितने मर्जी कर्जों का बंदोबस्त कर दें, आप जो मर्जी कर लें, अगर किसान प्रोडक्शन नहीं उठाएगा, अगर किसान की पर एकड़ जो है वो जो औसत है वो 40-50 मन नहीं आएगी, तो ये इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर वो 40-50 या 50 मन औसत ले लेता है, ना आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, ना आपको कर्जे देने पड़ेगा, वो खुद ही अफोर्ड कर लेगा। ये देख लिए मुल्क का कितनी बड़ी नेशनल सर्विस है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी बात हो रही है, हकीकत टीवी ने भी इस पर प्रोग्राम किया है कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की जो तबाही हुई है और वो कहाँ तक पहुँची है और कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारा नेशनल एक्सचेकर, हम ज़र मुबादला में कितना ज़्यादा बाहर भेजना पड़ा है। 800-900 अरब रुपए के करीब हमें अमाउंट बाहर भेजनी पड़ी है। सिर्फ 55-56 लाख हमने प्रोड्यूस की है कॉटन, और हमारी रिक्वायरमेंट 1,55,56 लाख है, यानी 1 करोड़ के करीब बेल्स हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी है। कितना एक डॉलर जिस मुल्क को चाहिए, और वो करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो बाहर भेज रहा है, और इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। एक और बड़ी अहम बात है इस सिलसिले में, जो हम ज़राई बैंक कर्जा दे रहा है, खुदा ना खास्ता अगर वो उसको वो प्रोडक्शन नहीं मिलती, उसको अच्छा बीज नहीं मिलता, तो ये कर्जा वो कहाँ से वापस करेगा? क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा है? क्या उसके पास कोई CFO, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठा है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े सेठों के पास होता है कि ये कर्जा वो कैसे खाएगा, कैसे वापस करेगा? आप लोग तो पहुँच जाएंगे, आप तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या फिर हम किसान जो है इंडिया की तरह यहाँ पे खुदकुशियाँ करेंगे, जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों मॉन्सेंटो की वजह से किसान, और इन्हीं लाइबिलिटीज़ की वजह से किसानों ने खुदकुशियाँ की हैं। इस एस्पेक्ट को, इस सोशल एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। और बाबख्तियार को, डॉक्टर जैसुमल साहब, इसको प्लीज़ देखिए। खाली कर्जा देना नहीं है, बल्कि उनको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक हमें वो चीज़ मिले जिस मकसद के लिए हम कर्जा दे रहे हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। अभी मैं आपको बात कर रहा था FSC एंड RD और NBC के सिलसिले में, ये काम नहीं कर रहे। अब आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, वो सीड बांट रहे हैं। वो भाई क्यों सीड बांट रहे हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या तुम्हारा काम तो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका जो काम है वो वही करे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप अपना काम तो पूरा करते नहीं, आप दूसरे कामों में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? आजकल एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक अहम जो है वो लेटर या एक अहम पोस्ट गर्दिश कर रही है, जो आप पीछे भी देख रहे होंगे। इसमें ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ को किसी ने गुजारिश की है। उसने कहा जी कि अगर आपने इस मुल्क के कर्जे वापस लेने हैं और ये पैसा कहाँ गया, तो आप इस मुल्क के सिर्फ 15 लोग पकड़ लें और उनको किसी 5 स्टार या 4 स्टार या किसी अच्छी आर्मी मेस में डिटेन कर दें फॉर फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम, चंद माह के लिए इसको डिटेन कर दें। और उससे क्या होगा कि ये लोग बता देंगे कि जी ये कर्जा कहाँ पे पहुँचा और ये कैसे वापस आया जा सकता है। मैं नाम लिए देता हूँ, आप देखिए। उसमें जो पहला नाम उसने कहा जी फवाद हुसैन फवाद साहब, डॉक्टर तौकीर जो एम्बेसडर टू WTO हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, अरशाद मिर्ज़ा साहब सेक्रेटरी इंटीरियर, राजा सुल्तान सिकंदर सेक्रेटरी पेट्रोलियम, आहद चीमा साहब, जाहिद सईद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, रिजवान मेमन चीफ सेक्रेटरी सिंध, सईद अहमद प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नईमुद्दीन खान प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब, तारिक बाजवा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तारिक फातमी फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, जो पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ एक स्पेशल असिस्टेंट थे ऑन खारजा अमूर, एजाज चौधरी साहब फॉर्मर सेक्रेटरी जो हैं। उसके बाद नरगिस सेठी साहब, ये फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, और सलमान फारूकी साहब ये भी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रहे हैं, ये रहे हैं इनके साथ जरदारी साहब के साथ, और इसहाक डार साहब, इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता अगर ये वापस आ जाएं। अगर ये 15 आदमी हम किसी जगह पर डाल दें और हम इनके साथ प्रॉपर इंटरोगेशन करें, ये वाइट कॉलर क्राइम है, तो ये हमें बिल्कुल, इसहाक डार साहब पहले भी वादा माफ गवाह बने और उन्होंने बहुत से एविडेंसेस दिए थे जो बाद में हमारे नैब और हमारे बहरहाल के हद तक इज़्ज़त का दावा ही ना लग जाए, तो इन लोगों ने जो है ना उसको उड़ा के रख दिया। अगर इन लाइंस के ऊपर हम पिछले 10 साल में जो तबाही और बर्बादी हुई है, देखें जहाँ अच्छा काम हो वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। डॉक्टर तालपुर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने जिक्र कर दिया, और बहुत रिजेंटमेंट भी है मेरे प्रोग्राम्स की। मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती हैं, मुझ पे क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है, मुझे टेक्निकल डिस्कशन में ये लोग फंसा लेने की कोशिश करते हैं। इनको पता है मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मैं शायद मैं जवाब ना दे सकूँ, और मुझ पर ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, मैं तो अपना काम करूँगा। मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ क्योंकि मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचा है, मुझे तकलीफ़ है, मेरे मुल्क के किसान को आपने नाराज़ किया है, मुझे उसकी तकलीफ़ है। मेरे सोना वाइस जो पहले एक पटसन के नाम पे जो है 1971 के ऊपर बांग्लादेश बना दिया गया, अब जो सफ़ेद सोना सफ़ेद रेशा हमारा था उसको आपने हमसे जुदा कर रहे हैं।
लाखों लोग, 15 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हुए हैं इस कॉटन की जो 1 करोड़ जो हम 1,47,00,000 बेल से नीचे आए हैं। कभी आप जाके उनके घरों में तो देखें जिनके चूल्हे आप लोगों ने ठंडे कर दिए हैं। बहरहाल इसके ऊपर मैं एक रिकमेंडेशन देने जा रहा हूं कि अगर कोई हुकूमत के अंदर ये सुन रहा है और वो सीरियस है अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, छोड़ना नहीं है इन लोगों को। आज नहीं तो कल इनकी अकाउंटेबिलिटी इंशाल्लाह होगी और हम बोलते रहेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो वो कॉटन कमिश्नर जो पिछले 10 साल से उसको पकड़े, वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी जो भी हैं 10 साल से जो एडहॉक आए और बल्कि 2003-04 के बाद से जो एडहॉक आ रहे, इन सबको पकड़ लें और इन सबको अकाउंटेबल करें। इन सब डायरेक्टर CCRI जो पिछले 10 साल से मौजूद हैं, डायरेक्टर CRI पंजाब जो पिछले 10 साल से मुख्तलिफ आए हैं, सारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी पंजाब और सिंध के, और सेक्रेटरी MNS एंड FR जो 18वीं तरमीम के बाद, जिसकी वजह से हम जो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है जहाँ पे हम इस तबाही पर पहुँचे हैं, जो भी MNS एंड FR के सेक्रेटरी रहे हैं उनको पिछले 10 साल में उनको अकाउंटेबल करें। DG FSC एंड RD और NBC पिछले 10 साल में जो भी थे, कैम्प और डॉक्टर इदरीस साहब को बुलाएं। डॉक्टर इदरीस साहब हालांकि इसमें शामिल नहीं है लेकिन एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, लेकिन मैक्सिमम फंड्स जो मिले हैं वो डॉक्टर इदरीस साहब और इनको मिले। जितने मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के और MNS एंड FR के पिछले 10 साल में पंजाब और सिंध के अंदर और फेडरल के अंदर, उन सबको बुला लिया जाए। DG प्लांट प्रोडक्शन पिछले 10 साल से, DG प्लांट प्रोडक्शन कमाल कारीगर आदमी है। पेस्टिसाइड जितनी भी है, जितना पेस्टिसाइड माफिया है उसको जो पालता है वो DG प्लांट एंड प्रोडक्शन। चेयरमैन पाक PARC पिछले 10 साल से, चेयरमैन API फॉर द लास्ट 10 ईयर्स जो API चेयरमैन है उनको पिछले 10 साल से जो भी आए हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं पिछले 10 साल से, ये कोई 30-40 या मैक्सिमम 50 लोग बनेंगे। वो 15 थे, ये 50 थे। यही 50 लोग इसी तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है जिन्हों तबाही लेकर आए हैं। आप इनको पकड़िए, इनको एक जगह पे बिठाएं, कोई लॉ आपको नहीं रोकेगा। FIR काटें, इन्वेस्टिगेट करें, जो सही लोग हैं उनको बाहर निकालें और जो बुरे लोग हैं उनको पकड़ें और मिसाल बना दें। इन्हीं लोगों ने, ऐसे ही लोगों ने मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट के, गंदम के अंदर तबाही लाए, शुगर के अंदर पूरा माफिया इसी किस्म का बैठा हुआ है। सिविलियंस देखें, जो कारोबारी लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं है, माफिया गवर्नमेंट के मुलाजमीन ही बनाते हैं, वो ही प्रोटेक्ट करते हैं। जुए के अड्डे, शराब के अड्डे या मुख्तलिफ किस्म के अड्डे जो चलते हैं वो जब तक पुलिस उसको सुपरवाइज नहीं करती वो नहीं चलते। ये एक फैक्ट है, हकीकत है, दुनिया में हर जगह पे यही कुछ है। जहाँ पे ड्रग्स के अड्डे हैं, ये जितने भी इलीगल काम है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ लोग उनको सुपरवाइज करते हैं, उन माफिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चलते हैं। मैं हसास इदारों में मैंने नौकरी की और मैंने यही सीखा और मैंने यही देखा। मैं आपको बड़ी क्लियरली बताता हूं कि अगले पिछले 10 साल के इन्वेस्टिगेट अगर कोई आदमी करे, और करना चाहिए, नहीं छोड़ना, इनको मिसाल बना दें। अगर आप आज इनको माफ़ कर देंगे तो कल ये लोग फिर सूंडियों और मशरूम की तरह, ये भी वो गुलाबी सूंडी और सफ़ेद मक्खी की तरह है, इनको भी मारने के लिए प्रॉपर वर्किंग चाहिए मेरे भाइयों। तो इसके ऊपर कोई नाराज़ होता है तो हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे मेरे गर्ज है सिर्फ अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क की इकॉनमी के साथ, बस। अस्सलाम वालेकुम।